नमस्कार दोस्तों, बहुत पंगा चल रहा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में। और चेन मार्केटिंग को लेकर के बहुत सारा बहस चल रही है कि क्या ये सही है कि नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली चेन मार्केटिंग फ्रॉड क्यों है, गलत क्यों है। ऑन पेपर तो ये लीगल है, कोर्ट इसको कुछ नहीं बोल सकती, गवर्नमेंट इसको कुछ नहीं बोल सकती, तो बाकी लोग इसको फ्रॉड क्यों बोलते हैं, गलत क्यों बोलते हैं। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सो बताता हूँ चेन मार्केटिंग होता क्या है। चेन मार्केटिंग में आपको बंदे जोड़ने होते हैं और अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है। लेकिन जब ये लोग चेन मार्केटिंग वाले आपके पास आते हैं ना, तो ये आपको बहुत सारे नहीं बताते कि ये इसमें प्रोडक्ट क्या है, आपको बेचना क्या है, इसमें करना क्या है। जैसे कि क्यूनेट क्यूनेट आपको कभी नहीं बताएगा कि आपको करना क्या है, कंपनी का नाम भी नहीं बताएगा। आपको बोलेंगे बिजनेस है, इतना पैसे दो और आप ज्वाइन हो जाओगे, फिर आपको बताएंगे बिजनेस क्या क्या। जैसे आप ज्वाइन होते हो आपको बताया जाता है कि हाँ भाई आपको ये बेचना है, ठीक है, ये हो गया। फिर कुछ कंपनीज होती है जो आपको बताती है कि हाँ ये प्रोडक्ट है। जैसे कि हो गया वेस्टीज, वो आपको बताएगा कि हाँ भी हम लोग साबुन तेल पेस्ट ये सब को चीज़ें बेचते हैं, और इससे हम लोग ऐसे बेचते बेचते हमारी टीम बनती है और लोग आगे बेचते रहते हैं और हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें गलत क्या है। अब मैं अगर एक बंदे को बोलूँ कि ये मेरा साबुन है 20 रुपये का, अब एक आदमी को बेचोगे तो आपको 10 रुपये मिलेंगे पर साबुन। आप 1000 साबुन बेचो पर डे 1000 लोगों को, और आप ऐसे ही करते करते 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाओगे। अब ये ऑन पेपर तो कितना सही लग रहा है कि भाई 1000 साबुन मैं पर डे बेचूंगा, हर साबुन पे 10 रुपये कमाऊंगा और 1 साल के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? कोई सेल्समैन 1000 लोगों को साबुन बेच सकता है हर दिन? नहीं हो सकता। यही एक फ्रॉड है, यही फ्रॉड है। सपने ऐसे दिखाए जाते हैं कि हम प्रोडक्ट बहुत इजीली बेच सकते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इजीली बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट बेचो। दूसरा, क्योंकि आप इजीली प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, वो अपने जो प्रोडक्ट है या तो प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे या बहुत महंगे होंगे, आप इजीली नहीं बेच सकते, इसलिए आप उनको झूठे वादे करते हो करोड़पति बनने का। ठीक है, अब वो 10 रुपये का साबुन वो बंदा गया, मैंने मान लो जिसको दिया 20 रुपये का साबुन बेचने के लिए, वो गया यार कोई खरीद नहीं रहा, कोई खरीद नहीं रहा, अब मैं करोड़पति कैसे बनूँ। अब उसने क्या किया, फेंकना शुरू कर दिया कि जो साबुन खरीदेगा वो करोड़पति बन जाएगा। वही साबुन था, उतना ही प्रॉफिट है 10 रुपये का, लेकिन उसने क्या इस टेक्निक को चेंज कर दिया। बोला कि आप करोड़पति बन सकते हो जैसे कि मैं बनने वाला हूँ या मैं बन चुका हूँ, और झूठ मूठ की फोटो दिखा दिया कि मैं बन चुका हूँ करोड़पति और आप भी बन सकते हो। और यही बोल करके उसने ज़्यादा साबुन बेच दिए। लेकिन जिसने साबुन खरीदे उसने उस साबुन के लिए पैसे नहीं दिए थे, उसने दिए थे करोड़पति बनने के लिए, जो कि वो नहीं बन सकता क्योंकि वो हर दिन वो 1000 लोगों को साबुन नहीं बेच सकता। तो यही प्रॉब्लम है। अब चेन मार्केटिंग कौन सी सही हो सकती है? उसको चेन मार्केटिंग तो एक्जैक्टली नहीं बोलेंगे, उसको रेफरल बोल सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट उसको बैंक भी नहीं कर पाती। उसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही मैंने मान लो साबुन बचाया, मैंने मान लो कि एक एयर प्योरीफायर बनाया, और हर एयर प्योरीफायर पे आपको 5000 का प्रॉफिट है। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो आप खरीदोगे एयर प्योरीफायर, वो आप खरीदना, और आप जितने लोगों को रिकमेंड करोगे आपको पर एयर प्योरीफायर 5000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने 10 लोगों को बेचा और 10 × 5000 कर दो, उतना आपको प्रॉफिट हुआ बस। जैसे ही मैं ये बोलता हूँ कि आप बेचो, वो भी किसी को बेचेगा और उसका प्रॉफिट मुझे मिलेगा, फिर वो भी आगे बेचेगा और उसका प्रॉफिट मुझे मिलेगा, तो यही स्कैम हो जाता है। ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक आदमी आगे बेचे और उसका प्रॉफिट मुझे आए, और फिर वो भी आगे बेचे तो उसका प्रॉफिट मुझे आए। क्योंकि हम लोग क्या अपने आप को उसको सेंटर समझते हैं कि हम सेंटर है और सारे लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। भाई आपके ऊपर तो हज़ारों लोग होंगे ना। कंपनी अगर 25 साल 30 साल से काम कर रही है तो आपके ऊपर तो हज़ारों लोग होंगे। आगे एक बंदा बेचेगा, वो आपको क्यों मिलेगा, ऊपर क्यों नहीं मिलेगा? और आपको अगर बटेगा 5000 रुपये हज़ारों लोगों में, तो कितना पैसा होगा? पर आदमी को कितना पैसा मिलेगा? कुछ रुपए मिलेंगे एक सेल होने पर। तो और ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, जैसे ही मैं बेचूंगा और मुझे प्रॉफिट कम मिलेगा अगर बटेगा तो और ज़्यादा लोगों को जैसे स्प्रेड होगा। एक नहीं हो सकता 50 लोग खरीदे, अगर 50 लोग खरीदेंगे तो 50 बटने वाले भी तो हो जाएंगे ना। अगर 50 लोग एयर प्योरीफायर करते हैं, खरीदते हैं, तो सिर्फ मुझे नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे ऊपर को नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट जो 50 लोग जुड़े हैं उनको भी तो बटेगा ना। तो कितना पैसा कम हो जाता है। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ एक आदमी है, अब उसको अगर दूसरा भी आदमी शेयर करने आ जाता है, तो वो 1 करोड़ सीधा 50-50 लाख हो जाएगा, सीधा आधा। सोचो, अगर 2 आदमी आने से इतना कम प्रॉफिट हो जाता है, 1 करोड़ का 50-50 लाख, तो ऊपर हज़ारों लोग होने से कितना हो जाएगा, सोच लो। इसलिए चेन मार्केटिंग वर्क नहीं करती। और ये ऑन पेपर इलीगल क्यों है? इसका रीज़न ये है कि भाई अगर मैं एक पेन, मान लो मैंने एक पेन खरीद लिया कोई भी कंपनी से, और मैं उसको बेच रहा हूँ 1000 रुपये का, वो पेन 10 रुपये का है, मैं 1000 रुपये का बेच रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि जो इसको आगे बेचेगा वो करोड़पति बन जाएगा। ठीक है, और आप, जब मैं सेल कर रहा हूँ कि करोड़पति बन जाओगे इसको खरीदो, तो अब गवर्नमेंट क्या बोल के बैन करेगी? गवर्नमेंट बोलेगी कि आप 1000 रुपये का पेन नहीं बेच सकते। मैं बोलूँगा मेरी मर्जी, पेन मेरा है, 1000 रुपये का बेचूँ या 2000 का बेचूँ, आपको क्या मतलब है? ऑन पेपर होना चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट रूल्स तो लाती है,
इस नेटवर्क मार्केटिंग को बैन करने के लिए, बंद करने के लिए। लेकिन इसका लूप होल निकाल लेते हैं। पहले क्या होता था, ये लोग बोलते थे मुझे 1000 रुपये दो, मैं तुमको करोड़पति बनाऊंगा। कोई प्रोडक्ट नहीं होता था, कोई सर्विस नहीं होती थी, सिर्फ बोलता था 1000 रुपये दो, करोड़पति बनाऊंगा। ठीक है, आप 1000 रुपये देते, बोलते कि ठीक है, अब यही चीज़ आगे तुम बोलो, अब बाकी लोगों से 1000 रुपये मांगो। अब गवर्नमेंट ने बोला कि इसको तो बैन करना है। गवर्नमेंट ने बोला कि आज से आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो ही चलेगा ये चेन मार्केटिंग, नहीं तो नहीं चलेगी। अब लोगों ने क्या बोला, अभी क्या करें यार, ये तो मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। तब बोले सड़ा हुआ सा प्रोडक्ट ले आएंगे। ठीक है, एक पेन ले आया। अब वो पेन दिया कि 1000 रुपये लो, 1000 रुपये दो और मैं तुमको करोड़पति बनाऊंगा। अब ताकि गवर्नमेंट कुछ ना बोले, इसलिए मैंने उनको एक पेन पकड़ा दिया। गवर्नमेंट आई मेरे पास कि भाई क्या है, तुम चेन मार्केटिंग वापस शुरू कर दिए, हमने तो मना किया था। उसने बोला हमने चेन मार्केटिंग नहीं की, हमने तो ये पेन बेचा 1000 रुपये का। गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती आपने 1000 रुपये का क्यों बेचा। भाई एप्पल भी तो कितना महंगा महंगा फ़ोन बेचती है, 1.5 लाख का फ़ोन बेचती है, और वही सैमसंग 10,000 का 15,000 का फ़ोन भी बेचता है। गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप 1.5 लाख का क्यों बेच रहे हो, नहीं बोल सकता। वैसे मैं वो 1000 रुपये पहले मैं सिर्फ लेता था, अब मैं पेन दे रहा हूँ उसकी जगह। अब गवर्नमेंट मुझे कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए ऑन पेपर लीगल है। तो गवर्नमेंट ने बहुत तरीके निकाल लिए ताकि इसको बंद करे। बोला कि आपको तो कंपनी का नाम बताना ही पड़ेगा, अपना आईडी कार्ड दिखाना ही पड़ेगा। तो ये लोग फिर भी नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। और अब जैसे मेरा दोस्त मेरे पास आया जोड़ने के लिए, अब मैं वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं करूँगा कि उसने मुझे आईडी कार्ड नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, रिकॉर्ड तो नहीं करूँगा ना। एंड में बोल देगा हमने तो दिखाया था, हमने तो बताया था। अब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। अगर आपके पास प्रूफ होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, हाँ उसने कुछ नहीं दिखाया, तो आप उस पर केस कर सकते हो। अगर प्रूफ नहीं होगा तो फिर पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, आपके पास तो प्रूफ भी नहीं है, और अपने अलग से डॉक्यूमेंट साइन भी किया होता है। तो जो संदीप सर का कहना है वो सही है। चेन मार्केटिंग जो है वो एक तरीके का फ्रॉड है। अगर ये सिस्टम चलता है कि आगे प्रोडक्ट बेचना है और तुम भी आगे प्रोडक्ट बेचो तो तुम करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, सिर्फ उतना तक सही है। अगर मैं किसी को बेचूं मुझे कमीशन मिला, उतना तक सही है। मैंने एक आदमी को बेचा 5000 कमीशन मिला, मैंने दूसरे को बेचा 5000 कमीशन मिला, टोटल 10,000 रुपये कमा लिए। और फिर एक को बेचूंगा फिर 5000 कमा लूंगा तो 15,000 कमा लिए। लेकिन जैसे कंपनी ये बोले ना कि जिसको बेचा और वो भी आगे बेचे तो भी मुझे मिलेगा, वो भी आगे बेचे उसको मिलेगा, तो वो फ्रॉड है। दूसरा जो संदीप सर का कहना है, दूसरा फ्रॉड ये है कि प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ बोल दिया आपको करोड़पति बनाना है, बस इतना बोला है। बाकी कुछ पता ही नहीं कि प्रोडक्ट क्या है, उसके अंदर है क्या, वो मेरे काम का है कि नहीं, मुझे समझ आएगा कि नहीं, कुछ नहीं। तो यही हो रहा है जो संदीप सर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बंदे को प्रोडक्ट खुद ही समझ में नहीं आया कि है क्या, ना उसको पसंद आया या फिर ना समझ में आया, लेकिन वो आगे बेचने को तैयार है। भाई जब मुझे ही पसंद नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया कि है क्या, तो मैं आगे कैसे बेच सकता हूँ। मैं कैसे मान लूँ कि प्रोडक्ट अच्छा है या सामने मेरे को ज़रूरत भी है कि नहीं। एक बंदा जो गरीब आदमी है, जो किसान है, उसको बोलो करोड़पति बनना, हाँ बनना है, वो बोलता है विवेक बिंद्रा कौन है, बोलता मैं तो जानता नहीं भाई, तो उसका कोर्स क्यों लेगा वो। लेकिन मैं उसको करोड़पति का बहाना दे करके ये पकड़ा दूँ तो वो गलत हो जाता है। तो यही है रीज़न चेन मार्केटिंग के फ्रॉड होने का, और इसको गवर्नमेंट बैन नहीं कर पा रही, यही रीज़न है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये चीज़ आपको समझा रखी है पहले वीडियो में, लेकिन किसी ने वो देखी नहीं है, बहुत ही कम व्यूज़ है उस पर। तो अभी अगर ये हॉट टॉपिक चल रहा है तो शायद कोई लोग देख ले और समझ जाए कि ये फ्रॉड क्यों है।